गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9.2 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखिए आप। 11th में क्या है? एक्सरसाइज 9.2 11th में फाइंड द sum of the first P, Q and R term of an AP are ABC। देखो sum of first P term is A, sum of first Q terms is B, sum of first R term is C। sum of first P, Q and R terms of an AP is A, B, C respectively। और हमें प्रूव करना है prove that A upon P into Q minus R, B upon Q, R minus P, C upon R, P minus Q equal to 0। ये हमने ये प्रूव करना है जो आप देख रहे हैं। तो ये जो है कैसे करेंगे, बड़ा इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए समोल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि जिस एपी की हम बात कर रहे हैं उसमें लेट फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल बी। थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए क्योंकि स्मॉल ए हम नहीं मान सकते, यहाँ पे स्मॉल ए सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म है, तो इसलिए हमने कैपिटल ए सपोज कर लिया एपी। पहले हम एसपी का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ एसपी का फार्मूला होता है पी बाई 2 ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए। फिर हम एस क्यू का लगाएंगे क्यू बाई 2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और दिस इक्वल टू बी। फिर हम एस आर का लगाएंगे r बाई 2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। क्लियर? तो इससे हम डिवाइड करें तो 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, देखिए 2 डिवाइड में है, या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, p मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2a बाई पी। यहां लिखेंगे तो 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये 2b बाई क्यू, और ये डिवाइड करेंगे तो 2a और 2r 2c बाई r, 2c बाई r। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड। ये इक्वेशंस हैं जो आप देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, a बाई पी है, a बाई पी के साथ मल्टीप्लाई में क्यू माइनस आर। हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू माइनस आर से। b बाई क्यू है, मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस पी से, और c बाई आर को करेंगे p मल्टीप्लाई क्यू। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे फिर, क्योंकि ये ऐड किए हुए हैं, ध्यान से देखो आप, तो मल्टीप्लाई एंड एडिंग। ठीक है, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई एंड एडिंग। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी, इस साथ भी, तीनों की ऐसी होगी। तो वर्टिकली ऐड करेंगे, जैसे दिस प्लस दिस 2a कॉमन आ जाएगा, तो
क्या बचेगा, 2a को मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और इसमें ऐड करोगे तो डी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, पी माइनस 1 मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर, और क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई आर माइनस पी, और आर माइनस 1 मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू इक्वल टू इन दोनों में देखिए इसकी मल्टीप्लाई के 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन, तो यहां a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू आर माइनस पी और c अपॉन आर पी माइनस क्यू, या है। देखो मैंने आप कैसे किया है कि इनको देखा a बाई पी, b बाई क्यू, c बाई आर को, यहां से इनके साथ जो मल्टीप्लाई में थे तो ये मल्टीप्लाई कर दी, कंप्लीट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप इन तीनों की कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ऐड ऐसे किया मैंने, इनमें तीनों को ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया मल्टीप्लाई के बाद, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो 2a इंटू 0। आप इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये d इंटू 0 आ जाएगा, ये 2 इंटू ये सेम a बाई पी क्यू माइनस आर, b बाई क्यू आर माइनस पी, c बाई आर पी माइनस क्यू। अब ये 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, और बाकी ये आंसर आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है। ऐसे आपने करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 12th क्वेश्चन। 12 देखिए, 12th स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। क्या है 12th में, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी। ए की एपी में फर्स्ट m टर्म्स का सम और फर्स्ट n टर्म्स का सम की रेशियो गिवन है। शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज दिस। देखिए हमें सपोज कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। ये हम सपोज कर रहे हैं। तो हमें गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अपॉन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है कि रेशियो ऑफ mth टर्म टू nth टर्म इज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये प्रूव करना। देखो जो हमें गिवन है इसको हम लेके चलेंगे, ये प्रूव करना है। ये टर्म है जहां an का फार्मूला लगेगा जनरल टर्म का, और ये सम है जहां सम का फार्मूला लगेगा। तो Sm का फार्मूला क्या होगा, m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m स्क्वेयर बाई n स्क्वेयर। 2 से 2 कैंसिल, देखो ये m डिवाइड में जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 2a, ये 2 से 2 कैंसिल, ये m बाई n आ जाएगा। ये m बाई n कहां से आया, ये m मल्टीप्लाई में डिवाइड में आके एक पावर कैंसिल हो जाएगी, n डिवाइड में है मल्टीप्लाई में एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब यहां से बड़े इजी वे से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई।
और देखिए इसके साथ करेंगे तो 2na, इसके साथ करेंगे तो mn माइनस n इंटू डी, इसके साथ करेंगे तो 2ma प्लस इसके साथ करेंगे तो mn माइनस m इंटू डी। और अब 2ma को इस साइड में ले आओ तो 2a कॉमन आ जाएगा n माइनस m, और इसको इस साइड में लेके आओगे तो mn से mn कैंसिल, तो यहां पे ये आ जाएगा n माइनस m, ये पॉजिटिव हो जाएगा m माइनस m। मैंने क्या किया, a में से a एडजस्ट कर दिया और d में से d एडजस्ट कर दिया कॉमन लेकर, और अब यहां से 2a n माइनस m माइनस कॉमन ले लिया n माइनस m इंटू डी इक्वल टू 0। इसको राइट में लेके जाओगे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2a इक्वल टू डी आ जाएगा। अब यहां पे अब हमने जो प्रूव करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में am अपॉन am का फॉर्मूला लगा दिया, an का फॉर्मूला लगा दिया, और अब हम d की जगह क्या लिख सकते हैं 2a, d की जगह 2a, और यहां भी d की जगह 2a। ये d देखो हमने प्रूव कर रखा है d इक्वल टू 2a, तो जहां d था वहां 2a लिख दिया। अब बड़े आराम से a कॉमन आ जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 2m माइनस 2 आ जाएगा, और नीचे a कॉमन आएगा तो 1 प्लस 2a 2n माइनस 2 आ जाएगा, a से कैंसिल। अब इसको ऐड करोगे तो 2m माइनस 1 ऊपर आएगा, 2n माइनस 1 नीचे आएगा। ये प्रूव करना, ये जो देख रहे हैं प्रूव करना। अब हम कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन। इफ a raised to power n plus b raised to power n upon a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is arithmetic mean between a and b। देखिए गिवन हमारे को बिकॉज a raised to power n plus b raised to power n upon is the arithmetic mean between a and b। ठीक है, a raised to power n plus b raised to power n upon a raised to power n minus 1 plus b raised to power arithmetic mean between a and b। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n निकालना हमने, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आप देख रहे हैं। तो देयरफॉर क्योंकि अरिथमेटिक मीन ये है तो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए और बी के बीच में एक अरिथमेटिक मीन है तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है हमारा कि दो नंबर जो हमारे पास है तो उनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन हो तो वो कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला,
फॉर्मूला अकॉर्डिंग है, और ये गिवन अरिथमेटिक मीन है। तो ये दोनों ए और बी के बीच में है, दे आर इक्वल, क्या हो गए, इक्वल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 रेज टू पावर n प्लस 2 बी रेज टू पावर n, इसके साथ करेंगे, पहले ए के साथ करेंगे तो ए रेज टू पावर n, फिर ए के साथ करेंगे तो ए इंटू बी रेज टू पावर n माइनस 1, फिर बी के साथ करेंगे बी ए रेज टू पावर n, और बी इसके साथ करेंगे बी रेज टू पावर। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले ए की इन दोनों के साथ कर दी, फिर बी की इन दोनों के साथ कर दी। बेस इक्वल है तो आपको पता है पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करते समय। अब ये लेफ्ट में ले आए तो 2 रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n, और इसको लेफ्ट में ले आए b रेज टू पावर n इक्वल टू ए बी एन माइनस 1 और b ए रेज टू पावर n माइनस 1। इसमें से माइनस होगा तो a रेज टू पावर n, इसमें से माइनस b रेज टू पावर n, और इक्वल टू a b रेज टू पावर n माइनस 1 b a रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप इस साइड में ले आएंगे, a रेज टू पावर n माइनस 1 है b इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, अब इसको साइड में ले जाएंगे, जहां a की पावर n में थी वो एक साइड में इकट्ठा कर लिया हमने, b रेज टू पावर n थी दूसरी साइड में। यहां a रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन आया तो a माइनस बी, और यहां b रेज टू पावर n कॉमन आया तो a माइनस बी। अब इससे डिवाइड करेंगे तो a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर n माइनस 1 a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, तो इससे कैंसिल हो गया। तो ये a बाई बी रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1, तो यहां बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1 को हम लिख सकते हैं a बाई बी रेज टू पावर 0। देखो a बाई बी रेज टू पावर 0 1 होता है, 1 को ऐसा लिख सकते हैं। यहां बेस इक्वल है, आप क्लियर देख सकते हैं कि बेस आर इक्वल, और बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो n माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 1। वैसे भी आप यहां से ऑब्जर्वेशन तो कर सकते हैं कि यहां n की वैल्यू आप क्या पुट करें कि इसके इक्वल आ जाए, तो यहां n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 पुट करेंगे b आ जाएगा, या a रेज टू पावर 0 1 b रेज टू पावर 0 1 प्लस 1 2। ये जो है 16 आपने ऐसे करना है। बाकी आइडिया इस लाइन से भी आप लगा सकते हैं, यदि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है 18th क्वेश्चन देखिए आप। 18th में स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं क्या है 18th में। The difference between two consecutive interior angle of the polygon is 5 degree, or if the smallest angle is 120 degree। देखिए एक पॉलीगन है, ऐसा चलता रहेगा, स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री स्मॉलेस्ट, और 5 डिग्री का डिफरेंस है कंजुगेटिव एंगल, तो ये 125 डिग्री हो गई, ये 130 डिग्री होगा, ये 135 डिग्री होगा, एंड सो ऑन। ये पॉलीगन्स में ऐसे कंटिन्यू होते रहेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज, सपोज कर लेते हैं n है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज n हमने सपोज कर लिया। तो ये एंगल जो देख रहे हैं आप पॉलीगन्स के, n साइडेड पॉलीगन है तो n एंगल्स होंगे। जितनी साइड्स होती हैं पॉलीगन में उतने एंगल्स होते हैं। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड है तो 3 एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है तो 4 इंटीरियर एंगल्स हैं। तो पॉलीगन्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यहां पे हम क्या करेंगे कि एंगल्स जो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन,
is 120 डिग्री, 125 डिग्री, 130 डिग्री एंड सो। ठीक है, और ये कितनी टर्म है? अप टू n टर्म्स। ये n टर्म्स हो तो n एंगल्स है तो n टर्म्स हो जाएंगी। ये इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये एपी है जो आप देख रहे हैं। और इसमें सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, एसएन का मीनिंग क्या है कि इनका सम निकालना हमने, और सम में निकालता हूं एसएन होता है सम ऑफ एन एंगल्स ऑफ एन एपी। तो फॉर्मूला होगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे यदि आप थोड़ा ठीक करके लिखें इसको तो n बाई 240 प्लस 5n माइनस 5, और ये 5 मल्टीप्लाई करें तो n बाई 2 5n प्लस 235। ये हमारे पास जो है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन है। लेकिन एक फार्मूला आपको हमने ये पढ़ाया है कि वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज, फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ये होता है n नंबर ऑफ साइड्स। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, अलग फार्मूला है। ये क्या है, कोई भी पॉलीगन होगी n साइड्स का, n पॉलीगन, तो उसमें जो है इंटीरियर एंगल का सम होता है 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। अब ये जो सम ऑफ एंगल्स है पॉलीगन का, ये अकॉर्डिंग टू एपी है, और ये सम ऑफ एंगल्स पॉलीगन का है, ये अलग से फॉर्मूला है जो आपने लगाना है। अब ये दोनों, इस सम आप इससे निकाल लें या सम आप इससे निकाल लें तो ये इक्वल आएगा। यहां से हम ये कह सकते हैं कि n बाई 2 इंटू 5n इक्वल टू ये होगा 2n माइनस 4 इंटू 90, और इससे n निकालेंगे। कैसे निकालोगे n इससे? आप देखिए ध्यान से, n के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5n स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसके अंदर करोगे तो 235 बाई 2n आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर तो 180n आ जाएगा, और ये आएगा 360 डिग्री। ठीक है, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 5n स्क्वायर प्लस 235n इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360n, और ये 720। अब इसको इस साइड में ले आओ, 5n स्क्वायर 360 साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा। और अब इसमें 5n स्क्वायर, इसमें से माइनस करोगे, देखिए 360 में से 235 माइनस करते हैं तो 10 0, ये 130 आ जाएगा। क्या आएगा? 1, क्योंकि 10 में से 5 जगह 5 आएगा भाई, 10 में से 5 या 5 बचेगा, 5 में से ये 2, 125, वो माइनस का, प्लस 720 इक्वल टू 0, और ये n। अब 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 × 10, और इसको 5 से करेंगे तो 5 1 × 5 22 आ जाएगा, 5 4 × 20। दोबारा देखो, 5 से करेंगे 5 1 × 5 2 22 आ गया, 5 4 × 22, 5 4 ये आ गया। और अब आप इसको सोल्व करोगे, n स्क्वायर इक्वल टू
16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0, और n कॉमन तो n माइनस 16 और माइनस 9 कॉमन तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। यहां से n माइनस 16 और n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से n की दो वैल्यू आ गई आपके पास, एक वैल्यू n इक्वल टू 16 आ गई और एक n इक्वल टू 9 आ गई। देखो इसमें क्या होगा फिर, देखिए दो वैल्यू आ गए हमारे पास, एक n इक्वल टू 9 और एक n इक्वल टू 16। यदि अब हम देखेंगे कि भाई ये दोनों वैल्यू वैलिड हैं पॉलीगन के लिए या इसे प्रॉब्लम है। देखिए यहां पे हम एंगल निकालेंगे, यदि 9 साइड है, 9 साइड पॉलीगन की, तो A9 जो एंगल होगा, 9 नोमा एंगल, लास्ट एंगल होगा, तो A प्लस 8D आएगा। तो A हमारे पास है 120 डिग्री और A5 है तो 40, तो ये 160 डिग्री आएगा। तो पॉलीगन का एंगल 180 से कम होना चाहिए। पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से लेस होगा तभी पॉलीगन बनेगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये 180 से लेस है, लेकिन जब आप A16 निकालोगे ना, A16, तो ये A प्लस 15D आ जाएगा। A 120 डिग्री है, 5 तो 75 डिग्री। अब इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 9, ये 180 से ग्रेटर है, तो इसलिए n इक्वल टू 16 वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। ये पॉलीगन के अंदर जो इंटीरियर एंगल है ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। 180 से कम होता है, तो इसलिए 9 तो वैलिड है, 9 साइडेड पॉलीगन होगा ये, और 16 को रिजेक्ट कर देंगे। 16 को रिजेक्ट क्यों करेंगे? यदि मैं ये मान लेता हूं पॉलीगन में 16 साइड हैं तो एंगल भी 16 होंगे, और लास्ट एंगल 16 निकालें, एंगल सारे एपी में है आप देख सकते हैं, तो A16 निकालोगे तो 195 डिग्री का आएगा, और 195 डिग्री इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो देयरफॉर n इक्वल टू 16 इज नॉट वैलिड, ये रिजेक्ट कर देंगे। n इक्वल टू 9 इज रिक्वायर्ड वैल्यू। थैंक यू वेरी मच।